फिक्र आपकी में अब बात आपके मोबाइल फोन पर प्रधानमंत्री मोदी वाली कॉलर ट्यून की करते हैं, जिसे कांग्रेस पॉलिटिकल कॉलर ट्यून की तरह सुन रही। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल जब आप किसी को मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो हेलो बोलने से पहले ही आपको पीएम मोदी की आवाज में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ा 30 सेकंड का एक ऑडियो संदेश सुनाई दे रहा है। पहले आप वो पूरा संदेश सुनिए, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। 30 सेकंड की जो कॉलर ट्यून आपने सुनी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी की आवाज में सिर्फ एक लाइन का ऑडियो संदेश है। इसके बाद हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी जानकारी दूसरी आवाज में सुनाई दे रही है। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि ये कॉलर ट्यून सरकार आपको क्यों सुना रही है। दरअसल वर्ष 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव वाले बैनर तले हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कॉलर ट्यून जैसे माध्यमों का सहारा लिया गया। अभियान के जरिए लोगों से राष्ट्रीय ध्वज को अपने घरों पर फहराने का आग्रह किया गया। देश की एकजुटता के प्रतीक तिरंगे के साथ सेल्फी के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े रैलियों, कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की गई। अब स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर इस अभियान का तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया। इसके तहत हर घर तिरंगा कॉलर ट्यून की भी वापसी हुई है, लेकिन यह कॉलर ट्यून कांग्रेस नेता और लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप मणिकम टेगोर के कानों में चुभ रही है। कॉलर ट्यून को लेकर आज सुबह 9:08 पर उन्होंने एक्स पोस्ट किया। उन्होंने इसे पॉलिटिकल कॉलर ट्यून करार देते हुए सत्ता का दुरुपयोग बताया। मणिकम टेगोर के शब्द क्या थे, जरा ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री जी, कोट, जब कोई मुझे कॉल करता है तो मेरी चुनी हुई कॉलर ट्यून से पहले आपकी आवाज क्यों सुनाई जाती? मैं कॉलर ट्यून सेवा के लिए भुगतान करता हूं, फिर भी आपकी आवाज पहले आती है। क्या यह उचित है? इसे लागू करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना सही नहीं है। आपके अनुयायी इसकी सराहना कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कई लोग इसकी सराहना नहीं करते। कृपया ऐसा करना बंद करें। अनकोट। मणिकम टेगोर के इस पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में अलग अलग बयानों वाली रिंगटोन बजने लगी और पॉलिटिकल नेटवर्क हैंग हो गया। हमने कॉलर ट्यून पर राजनीतिक कोलाहल वाले बयानों का विश्लेषण तैयार किया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया है। राजनीतिक आपत्ति के अलावा आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या कोई टेलीकॉम कंपनी ऐसे ही कोई कॉलर ट्यून लगा सकती है या इसका कोई नियम है। टेलीकॉम ऑपरेटर कॉलर ट्यून पर राष्ट्रीय महत्व की सूचना प्रसारित करने का निर्णय कुछ प्रमुख आधारों पर लेते हैं। पहला, सरकारी निर्देश। अगर सरकार या कोई सरकारी एजेंसी किसी विशेष सूचना को प्रसारित करने का निर्देश देती है तो टेलीकॉम ऑपरेटर इसे प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं कॉलर ट्यून के रूप में प्रसारित की गई थी। दूसरा है सार्वजनिक हित, यानी ऐसी सूचनाएं जो जनता के हित में होती हैं, जैसे आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य चेतावनी या सुरक्षा संबंधी जानकारी को भी कॉलर ट्यून के रूप में सेट किया जा सकता है। तीसरा है कानून और नियमों का पालन। टेलीकॉम ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी सूचना कानूनी मानकों का पालन करती है। इसके लिए उन्हें ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और संबंधित एजेंसियों के सामान्य दिशा निर्देशों का पालन करना होता है।